हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने सावन की जो भी सोमवार पड़े हैं उन पर आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर इस सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो भी आप कार्य करेगी वह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। इसलिए माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन, अगर आपने सावन के महीने में कोई भी उपाय नहीं कर पाया, कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर पाया, या फिर आप महादेव के मंदिर में नहीं गए, तब भी कोई बात नहीं। आपको सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं आपकी सावन की आखिरी सोमवार के दिन, अगर आप जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह कर ले तू, यानी कि कुछ ऐसी चीज हैं जिनका दान अगर आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन कर देते हो तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदलना तय है। आपके भाग्य की तारीख निराले हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगर आप सावन सोमवार की आखिरी सोमवार के दिन कुछ चीजों का दान कर देते हो तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हम आपको बस चीज अवश्य ही बताएंगे कि किन चीजों का आपको दान सावन के आखिरी सोमवार के दिन जरूर ही करना है। पर उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें जिसे सावन सोमवार के टाइम कोई भी उपाय नहीं कर पाया, कोई भी कार्य नहीं कर पाया, या फिर महादेव के मंदिर में नहीं जा पाई। उन माता को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए जान लेते हैं कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सा ऐसा उपाय कर लेना है, यानी कि किन चीजों का आपको दान कर देना है। हम आपको दोनों ही चीज बड़ी ही आसानी से आज की वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं। सावन का आखिरी सोमवार एक महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें भगवान शिव की पूजा और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में मदद करता है। निम्नलिखित कुछ चीजें हैं जिनका दान करना चाहिए। अन्नदान। अन्नदान करना सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता है। सावन के आखिरी सोमवार को अन्नदान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और गरीब लोगों के पेट भी भर जाता है। आपसे एक तरह से कहा जाए कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ टाइम के लिए खाना मिल जाता है अगर आप उनके लिए दान कर देती हो। और ऐसे मनुष्य जो सावन के आखिरी सोमवार के दिन इन चीजों का दान करता है तो मन कर चलिए महादेव उसे प्रसन्न हो जाते हैं एवं महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अगर आप एक भी सोमवार यानी कि सावन की आखिरी सोमवार पर आप कुछ न कुछ चीजों का दान अवश्य ही करें। हम आपको और चीज भी बताएंगे जिनका दान आप अवश्य ही करना चाहिए। चलिए हम आपको और चीज बता देते हैं। फलदान। फलदान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलता है। सावन के आखिरी सोमवार को फल दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार के दिन अगर आप महादेव पर फल चढ़ाते हैं, यानी कि जो भी फल होती है, बहुत सारे प्रकार के फल होते हैं, अगर आप वह महादेव पर चढ़ती हैं तो महादेव से चढ़ता आपको महादेव पर जरूर चढ़ा देना है। पर चढ़ने के बाद आप उन्हें गरीब व्यक्तियों को दान कर दें, यानी कि आप शिवलिंग पर रख दी और वहां से फिर अपनी थाली में उठाकर गरीब व्यक्तियों को दान कर दी। माना जाता है जो व्यक्ति सावन सोमवार यानी कि आखिरी सावन सोमवार के दिन इस उपाय को करता है, जो व्यक्ति गरीबों को खाने के लिए फल देता है, उसके जीवन में कभी फिर कोई कष्ट नहीं आता। यानी कि कहा जाए कि उसके जीवन में कभी उसे भूख का सामना नहीं करना पड़ सकता, यानी कि उसे कभी गरीबों का सामना नहीं करना पड़ सकता। माताएं एवं पहलू, आपको हम बता दें कि दूध दान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक पेय मिलता है। सावन के आखिरी सोमवार को दूध दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप सावन की सोमवार यानी कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ती है तो जरूर ही चढ़ाई, पर उससे पहले आप इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें
कि महादेव पर आपको दूध अवश्य ही अर्पण करना है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर आपको एक बात का भविष्य ही ध्यान रखना है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय आपको उसके बाद उसे दूध को जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जो रोज करते हैं, रोज खाते हैं, उन व्यक्तियों के लिए उसे दूध का दान अवश्य ही कर दें। यानी कि महादेव पर आपको पूरा का पूरा दूध नहीं चढ़ता है, बल्कि आप थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिए महादेव के लिए, और जो भी दूध बचता है उसे गरीब व्यक्तियों में, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, माता एवं बहनों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दी और हर एक माता बहन तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि महायोग टीवी चैनल की वीडियो हर एक माता बहन तक पहुंची। मंदिर के आसपास उन गरीब व्यक्तियों को उसे दूध का दान अवश्य ही करें। ऐसा आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप महादेव पर पूरा ही दूध चढ़ा दें। यह शुभ नहीं माना जाता, बल्कि महादेव पर तो थोड़ा सा दूध ही चढ़ाना चाहिए। बाएं उतने में ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी सभी मनोकामना इच्छाओं को वह पूरा कर देते हैं। माताएं एवं बहनों, इस बात का आपको हमेशा ही ज्ञान होना चाहिए कि आपको महादेव पर कितना दूर चढ़ता है और कितना नहीं चढ़ता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि चावल दान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता है। सावन के आखिरी सोमवार को चावल दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। चावल का दान अवश्य ही करना चाहिए, पर अगर आप सावन चल रहा है और सावन की आखिरी सोमवार के दिन अगर आप चावल का दान कर देते हैं तो मन कर चलिए, आपको भूख तरक्की प्राप्त होने वाली है। अगर आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में जा रही थी, तो वहां से हमेशा ही आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, तो मान के चलिए अगर आप चावल का दान सावन की आखिरी सोमवार के दिन करना जा रही है तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। यानी कि सावन की आखिरी की सोमवार के दिन आप चावल का दान अवश्य ही करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। जो व्यक्ति सावन की आखिरी सोमवार के दिन यह दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी भाग्य की जो तारे होती हैं वह बदल जाते हैं। महादेव स्वयं उसकी भाग्य के तारीख निराले कर देते हैं। यानी कि महादेव अपनी कृपा उसे व्यक्ति पर वर्षा देते हैं, जिससे कि उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। गेहूं दान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता है। सावन के आखिरी सोमवार को गेहूं दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जल दान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को पीने का पानी मिलता है। सावन के आखिरी सोमवार को जल दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। माताएं एवं बहनों, अगर आपकी क्षमता अन्य दान करने की नहीं है तो आप एक छोटा सा कार्य जरूर करें। जहां कहीं महादेव का मंदिर हो, यानी कि जहां पर शंकर जी का मंदिर बना हुआ हो, वहां पर आप पानी पिलाई, यानी कि हर एक मंदिर में आने वाले भक्त को आप पानी पिला सकते हैं। पर इस उपाय को सावन सोमवार की आखिरी सोमवार पर ही करना है, तो मां के चलिए आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि पानी का दान बहुत ही उत्तम और सुख माना जाता है। क्योंकि महादेव पर जब हम जल अभिषेक करते हैं तो उन पर पानी ही चढ़ाया जाता है। पर आप अगर सावन की आखिरी सोमवार के दिन पानी का दान करते हैं, यानी कि पानी अन्य व्यक्तियों को जो प्यासी है, जो भूखे हैं, उनके लिए आप पानी पिलाते हैं, तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं एवं हर एक माता बहन की सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अगर आप इस चीज को भी नहीं कर सकते तो हम आपको और चीज ही बता देते हैं। वस्त्र दान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कपड़े मिलते हैं। सावन के आखिरी सोमवार को वस्त्र दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप सावन की आखिरी सोमवार के दिन वस्त्र दान कर देते हैं, यानी कि जो आपके पहनने के योग्य नहीं है, उन कपड़ों को दान कर देते हैं, तो यानी कि मां के चलिए जिस व्यक्ति के पास कपड़े नहीं थे, अपना तन ढकने के लिए,
आप उसे कपड़ा दे देते हैं तो यह कितना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि माना जाता है कि शास्त्रों में जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, उसकी साड़ी बढ़कर वैसे ही मन के चलिए अगर आप किसी को कपड़ा दान कर देते हैं तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण हम पर विशेष अपनी कृपा बरसती है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूर्ण हो जाती है और आपके जीवन से जो भी कष्ट चल रही थी, जो भी समस्याएं चल रही थीं, वह भगवान श्री कृष्ण आपका जीवन से उन सभी कासन को दूर कर देते हैं। माताएं एवं बहनों, अगर आप इस उपाय को भी नहीं कर सकते तो और भी आपको हम उपाय बता देते हैं। धन दान। धन दान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है। सावन के आखिरी सोमवार को धन दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप धन का दान कर देते हैं तो मन कर चलिए, यह और भी उत्तम माना जाएगा, क्योंकि धन का दान करना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास धन हो सकता है, अन्यथा कोई और व्यक्ति धन का दान नहीं कर सकता। इसलिए आप ज्यादा किसी को पैसे ना दे सके तो आप काम से कम पैसे भी दे सकते हैं, पर आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन दान जरूर करें, यह बहुत ही मंगलकारी माना जाएगा। अगर आप सावन की आखिरी सोमवार के दिन धन का दान कर देते हैं तो धन का दान यह नहीं है कि आप अपने घर का बहुत सारा धन किसी को दे दें, बल्कि आप उसे में से थोड़ा सा धन दे सकते हैं, यानी कि कुछ रुपए दे सकते हैं। RS10 हो सकता है, RS50 हो सकता है, आप इतने का दम तो जरूर ही कर सकते हैं। और हर एक जो सुहागन होती है, जो सुहाग में महिलाएं होती हैं, उनको सावन की आखिरी सोमवार के दिन जरूर ही दान करना चाहिए। चाहे फिर आप RS5 का ही दान क्यों ना करें, हर एक कुछ गरीब व्यक्ति को आप दान करें जो इसका हकदार है। यानी कि आप हर एक गरीब व्यक्ति को दान ना करें, पर उसे गरीब को जरूर दान करें, जिसको रियल में इसकी जरूरत है, उसे व्यक्ति को आप दान करें। आपसे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भरपूर आपके आशीर्वाद देती है, यानी कि माता लक्ष्मी की ऐसी व्यक्ति पर हमेशा के लिए अपनी कृपा बरसाए। यानी कि सावन का जब आखिरी दिन चल रहा होता है, उसे दिन सभी जो देवी देवता होते हैं हमारे, वह सभी धरती लोक पर आकर देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का उपाय कर रहा है और कौन सा व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है और कौन सा व्यक्ति बुरे कार्य कर रहा है। इसलिए सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि सभी देवी देवता हमें देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको इन उपायों को, यानी कि धान का दान आप अवश्य ही कर दें, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और मनोवांछित बाएं फल की प्राप्ति होती है। आपको हम और भी कई उपाय बताने वाले हैं, इसके लिए आप वीडियो में अवश्य ही वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि महायोग टीवी जैसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हर एक माता बहन को शेयर अवश्य ही करें। चलिए हम आपको अब और चीज बता देते हैं। अगर आप इन चीजों का दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ और चीज भी हैं जिनका दान अगर आप करते हैं तो आप लाभ ही लाभ होने वाला है। माता एवं बहनों, आपको हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सा उपाय है जो जरूर ही कर लेना है, क्योंकि अगर आपने वह उपाय कर लिया तो मानकर चलिए, मैं सौगंध खाता हूं, आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा ही देखें। शहद दान। शहद दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को शहद दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। घी दान। घी दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को घी दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दही दान। दही दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को दही दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। चना दान। चना दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को चना दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। गुड़ दान। गुड़ दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को गुड़ दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तिल दान। तिल दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है।
सावन के आखिरी सोमवार को तिल दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सरसों तेल दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को सरसों तेल दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कपूर दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को कपूर दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साबुत मसूर दान करना स्वास्थ्य और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के आखिरी सोमवार को साबुत मसूर दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इन चीजों का दान करने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में मदद करता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सी उपाय कर लेना है, जिससे एक दिन में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहां जाएगी? 24 घंटे के अंदर की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको जो चाहिए वह मिलेगा। आपकी सभी मनोकामना इच्छा है पूरी हो जाएंगे। स्वयं महादेव आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगे। आप जो चाहिए वह 48 घंटे के अंदर आपके सामने होगा। माताएं एवं बहनों पर उससे पहले यह सब बताने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत के हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंची, जिससे कि सभी को इन बातों का ज्ञान हो सके। चलिए जान लेते हैं। माता एवं बहनों, आपका कुछ भी प्रश्न हो, अगर आपको हमसे पूछना है तो वह आप हमें भेजो, पूछ सकते हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर कुछ विशेष उपाय करने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में मदद करता है। निम्नलिखित कुछ और विस्तृत उपाय हैं जो आप सावन के आखिरी सोमवार पर कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिव पूजा की विधि। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिव पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग को साफ करें, फिर उस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं और अंत में मंत्र जाप करें। मंत्र जाप का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर मंत्र जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दान का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। व्रत रखने का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षत चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिव मंदिर में जाने का महत्व। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिर में जाना बहुत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर में जाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो या कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं।